Hello students, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, good morning सबको good morning. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, good morning. तो हमारा क्या टॉपिक चल रहा था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना कौन से वॉइस में? पैसिव वॉइस में। ये चल Passive रहा था voice ना, इंट्रोगेटिव मैम सेंटेंस कल पांच सिंपल पढ़ा आपने पैसिव वॉइस में। मैम कल आपने मैम पांच सिंपल पढ़ा था क्या पढ़ा था? मैम फ्यूचर सिंपल फ्यूचर सिंपल, पास्ट सिंपल नहीं, फ्यूचर सिंपल। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस change into passive voice. ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको सेंटेंस कुछ मैंने होमवर्क के लिए सेंटेंस दिए थे ना? शैल बी राइट ए लेटर, विल यू लर्न मी, विल ही वॉश द क्लॉथ्स, विल दे सिंग द सॉन्ग, ये दिए थे ना? यस मैम यस मैम किए सब बच्चों ने सेंटेंस? यस मैम क्या क्या सबने मैम यस मैम चेंज किया? ओके, तो बताना। देखो फर्स्ट सेंटेंस आपका शैल क्या है फर्स्ट सेंटेंस में? हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब। बी क्या है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट। Verb. राइट Main verb. मेन वर्ब। ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। शैल है हेल्पिंग वर्ब, विल है सॉरी बी है सब्जेक्ट, राइट है हेल्पिंग वर्ब, ए लेटर मेन वर्ब और ए लेटर है ऑब्जेक्ट। तो ए लेटर को क्या बनाएंगे यहाँ पे? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे होगा ए लेटर। यहाँ क्या आएगा बच्चों? ए लेटर से पहले क्या आएगा? विल। वेरी गुड। क्यों आएगा विल? क्योंकि पता है ना आई और बी के साथ में शेल आता है, बाकी सबके साथ में विल आता है, मालूम है ना? तो विल ए लेटर, आगे बी राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? थर्ड फॉर्म ऑफ रिटर्न राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न बाय अस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द बी क्या होगी? किस में चेंज होगा? अस में। तो हो गया विल ए लेटर बी रिटन बाय अस। ओके, अगला सेंटेंस देखो, सेंटेंस नंबर सेकेंड। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट। लर्न क्या है? मेन वर्ब। और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। मी को क्या बना दे? सब्जेक्ट यानी आई। मी को बना दिया आई। आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? शैल आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एक्सक्यूज मी मैम आपकी आवाज ही नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? यस मैम अभी भी नहीं आ रही क्या? अब बताओ। नो मैम आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही? बोलो। मैम आ रही है। मैम थोड़ी बहुत आ रही है। थोड़ी बहुत आ रही है? मैम थोड़ी फोन की वॉल्यूम बढ़ाओ। मैम बढ़ा ली। पूरी आवाज मैम आएगी? नहीं आई फिर भी। अरे आ जाएगी, टेंशन मत करो। यहाँ से वॉल्यूम फुल है।
यस मैम। ओके, आगे देखो, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे? शैल आएगा या विल आएगा? शेल। शैल। मैम शेल। मैम शेल। ओके ओके, शैल आए। शेल आई आगे बी यार तो लर्न LEARN learnt, LEARNT, learnt by, यू का किस में change होगा? यू का यू। यू का यू, यू का यू। चेंज होता है यू का यू और फुल स्टॉप। आगे समझ में सेंटेंस? अगला देखो, यस मैम। विल क्या है बच्चों यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। वॉश क्या है? Subject. मेन वर्ब। और Main द verb, क्लोथ्स main क्या verb. है? ऑब्जेक्ट। Object. विल है हेल्पिंग वर्ब, ही है सब्जेक्ट, वॉश है मेन वर्ब और द Object. क्लोथ्स है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे Object. देखो, द क्लोथ्स, The द क्लोथ्स को क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे? विल आएगा या शैल आएगा? मैम विल। विल। विल द क्लॉथ्स, आगे BEB, बी विल द क्लॉथ्स Washed. वॉश की Will थर्ड the- फॉर्म Be- वॉश्ड, washed वॉश्ड by him. by ई का किस में चेंज होगा? Him. him ई का चेंज होगा हिम में। ओके, और लास्ट में फुल स्टॉप। विल द क्लॉथ्स बी वॉश्ड बाय हिम। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखो, विल क्या है? वही आपका हेल्पिंग Helping. वर्ब। दे क्या है? Subject. सब्जेक्ट। सिंग क्या है? Main verb. मेन वर्ब। Main द verb. सॉन्ग क्या है? Object. ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे यहाँ पे? सब्जेक्ट। subject तो द The सॉन्ग, the cloth द सॉन्ग के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? Will. विल। Yes ma'am. बस तुम्हें तो शैल का ही ध्यान रखना है कि आई और बी के साथ में शैल आएगा, बाकी सबके साथ क्या आएगा? फिर विल आएगा। Will. इतना ही ध्यान रखना होता है। will the song be विल द सॉन्ग Be. BEB sung सिंग, संग, संग। सिंग की हम देखो sing फर्स्ट फॉर्म तो देखो सिंग होती है, Sing. सेकेंड फॉर्म संग होती है Sung. और फोर्थ फॉर्म में संग होती है। ये तो होती है संग और ये होती है संग, ठीक है? Sung. SANG SUNG, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी SUNG, संग हमने भी ऐसा राइट किया है बाय By them. by the होगा देम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क किसी लास्ट में Ma'am, सब full में stop. क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, प्लीज स्टॉप सॉरी फुल स्टॉप मैंने गलती से लगा दिया, सब में क्वेश्चन मार्क आएगा बिकॉज ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो किसी भी स्टूडेंट के अगर सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है मेरे से अभी, और अपने नोटबुक में भी करेक्शन कर सकता है। गलत किसी को नहीं राइट करने हैं, सही डेली मैं सही करवाती हूँ, आपको होमवर्क दिया हुआ सॉल्व करवाती हूँ पहले, फिर आगे बढ़ाती हूँ। तो पहले जो भी मिस्टेक है उसको सुधारो, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। Excuse me मैम। बोलो। मैम आपके तो मैम नंबर ही नहीं मिले मैम हमें व्हाट्सएप में। नोट्स क्या? आज मेरे को फोन कर लेना एक बार, मैं कर डाल दूंगी फिर, ठीक है? ओके, दिमाग से निकल गया था। ओके नमन, नमन ही हो ना तुम? नो मैम। तो श्योर ही है? यस मैम। ओके ओके, मैम मैम आप नोट पे तो मैम उसके साथ नंबर भी तो आते हैं। क्या? मैम आप नोट्स पे तो मोबाइल पे तो मैम
नंबर भी तो आते हैं साथ में आपके। क्या बोल रहे हो? मैम आप नोट्स भेजते हो ना, हाँ, मैम उसके साथ नंबर भी तो आते हैं ना। नंबर, हाँ, फर्स्ट 1 और 2 ऐसे करके, क्या पेज नंबर? यस मैम। हाँ, वो तो आती है ना, तो पेज के अकॉर्डिंग ही करना होता है। मेटा ग्रुप है ना मैम, वहां से देख लेते मैम आपके नंबर। ओके ओके ओके। ये देखो, ये सबको समझ में आ गया ना? आगे चलते हैं, क्या करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस चेंज होता है क्या एक्टिव से पैसिव में? नो मैम। तो फिर नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट। तो लास्ट ना है टेंस अपना यस मैम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट ही तो है। फ्यूचर कंटिन्यूस चेंज नहीं होता और परफेक्ट बन चेंज होता है, और फ्यूचर परफेक्ट वैसे ही चेंज नहीं होता, वो तो किसी में नहीं होता परफेक्ट कंटिन्यूस, तो है ना? मालूम है ना सबको? तो देखो, अगला लास्ट अपना जो टेंस है वो है एक यस मैम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? क्या मैम हेल्पिंग विल, वर्ब होती है? मैम विल शैल प्लस हैव विल, प्लस वर्ब की शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस से तो हमें ऑलरेडी मिलती है ना? तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में? विल मैम शैल विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की प्लस थर्ड फॉर्म। हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है ना, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि विल के साथ में भी हैव आता है और शैल के साथ में भी हैव आता है, और क्या हो जाएगा? विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब देखो आगे पैटर्न लिखते हैं हम लोग इसका। जैसे मैं तुम्हें वर्क करवा रही हूँ नोटबुक में, सेम वैसे ही कर रही हो ना सब? यस मैम। हाँ, वैसे ही करना है सबको, ठीक है ना? ध्यान रखना। पैटर्न देखो, सबसे पहले क्या मिलेगा तुम्हें? विल या शैल? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैव हैव प्लस वर्ब प्लस वर्ब की वर्ब। हाँ जी, बोलो कौन बोल रहा है? प्लस ऑब्जेक्ट। बोलो कौन बोल रहा है? वंश, एक सेकेंड, कोई बोल रहा था ना अभी? आगे देखो तो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। विल शैल सब्जेक्ट हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आगे देखो कैसे चेंज करेंगे इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में? विल शैल प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट, मैम ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट की जगह क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्लस हैव हैव प्लस प्लस बीन बी प्लस प्लस मेन मेन वर्ब की वर्ब की थर्ड थर्ड फॉर्म फॉर्म प्लस प्लस ऑब्जेक्ट बाय, क्वेश्चन मार्क और लास्ट में क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क। ठीक है? विल शैल सब्जेक्ट हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर चेंज कैसे होगा? विल शैल प्लस सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, हैव बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस में सब्जेक्ट। आ गई बात समझ? अब देखो हम लोग एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, विल ही हैव
written a letter will he have written a letter? कैसे चेंज करेंगे इसको? मैम 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 विल ए लेटर एक सेकेंड, विल क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वन हेल्पिंग वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट। हैव ये भी आपकी Helping हेल्पिंग verb। वर्ब है। रिटर्न क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो ए लेटर को क्या कहाँ लेके आएंगे? सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे। ए लेटर अब ए लेटर के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे? विल या शैल? मैम विल विल ए लेटर हैव have been written by him written by him question mark. Will a letter have been written by him? ओके देखो मैं एग्जांपल तुम्हें देती हूँ एक। shall we have read the newspaper? चेंज करो इसको। मैम द न्यूज़पेपर मैम विल द न्यूज़पेपर have been इसको shall मैम चेंज कर दिया ये shall है। shall we have read the newspaper? कैसे चेंज करोगे इसको? मैम विल द न्यूज़पेपर have been read मैम by बोलो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही क्या? बोलो। नहीं आ रही? आ रही है नहीं आ रही नहीं आ रही? किसी को नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? मैम हमें तो आ रही है किससे नहीं आ रही बेटा? अपने फोन मैम हमें तो आ रही है हमें भी बोल रहे ना हमें आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। किसको नहीं आ रही भाई? नव्या चौधरी आपको बिल्कुल आवाज नहीं आ रही मेरी? नो मैम आपको कैसे सुन रहा है फिर? कम आ रही है क्या? कम आ रही है? यस मैम अच्छा अपने फोन की वो जो वॉल्यूम है ना वो बढ़ाना, ठीक है ना? आवाज तेज हो जाएगी Okay, अपने आप ही तेज आएगी फिर, ठीक है? ये देखो कैसे चेंज करेंगे इसको। देखो ध्यान से। शैल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। बी क्या है? सब्जेक्ट। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मेन वर्ब है। द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट। तो द न्यूज़पेपर को क्या बनाएंगे यहाँ पे? सब्जेक्ट द न्यूज़पेपर विल को देख के क्या लगाना है यहाँ पे? विल। मैम विल विल Have द been. न्यूज़पेपर have have been been read by रीड थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। रीड की बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म रीड ही होती है। आपको तो यहाँ पे हैज हैव आता है ना, वहां पे तो दिमाग ही नहीं लगाना है कि थर्ड फॉर्म कौन सी है। आपको तो यों लिखनी है क्योंकि हैज हैव के साथ हमेशा अगला एग्जामिनर हमें थर्ड फॉर्म ही देगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। bias द न्यूज़पेपर हैव बीन आगे रीड बाय us लास्ट में क्वेश्चन मार्क अस में लास्ट में read by us। ओके अब देखो नेक्स्ट।
मैम लास्ट Example, में क्वेश्चन shall I have, एक्सक्यूज मी मैम तो हाँ बोलो। मैम इसमें मैम फर्स्ट वाले में मैम लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा? लगेगा लगेगा। वेरी गुड। चलो अगला चेंज करो, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा। मैम चेंज कर लिया। वंश 1 मिनट मैम रुको बेटा, औरों का भी नंबर आने दो। मेरे को मालूम है कर तुम्हें लिया। आता है। मैम कर लिया। इंटेलिजेंट। मैम कर लिया। मैम हमने भी कर लिया। नेम बोलो। नमन। यस मैम। डन हो गया क्या आपका? यस मैम। ओके तो बताना, 1 सेकेंड रुको। हाँ बताओ, चलो नमन, नमन बताएगा। बताओ बेटा, शेल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आई क्या हेल्पिंग है? वर्ब। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। हैव क्या है? नमन speak। नमन बोलेगा। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। टॉक क्या है? मेन वर्ब। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। शौर्य अपनी वॉइस को म्यूट करो तुम, वॉइस को म्यूट करो शौर्य। नमन, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हाँ अब बताओ सेंटेंस क्या बनेगा? स्पीक नमन, बोलो बेटा। मैम मैम हमको सब्जेक्ट बनाएंगे मैम। ही के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे यहाँ पे? क्या लगाएंगे ही के अकॉर्डिंग? नमन अपनी वॉइस को अनम्यूट म्यूट करो, म्यूट करो नमन। नव्या तुम बताओगी। नव्या अनम्यूट करो वॉइस को और बताओ चलो। नव्या बोलो बेटा। यस मैम। हाँ मैम ही आपकी के आवाज अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्कुल क्या भी आएगा? नहीं आ रही मैम, क्या हम आएगा? देखते शैल हैं आएगा। जब। बोलो। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, बहुत कम आ रही है यस क्या? मैम। मैम मैम आप बताए। पहले भी नहीं आ रही थी, अभी भी नहीं आ रही। बहुत कम आ रही अभी भी नहीं आ रही। ओके बहुत आगे कम आ रही देखो, है मैम। आगे निहारिका राठौड़, वॉइस को म्यूट कर लो तुम। नव्या, नमन वॉइस को म्यूट रखो। निहारिका बोलेगी अब। निहारिका बताओ क्या आएगा? निहारिका, निहारिका खाना नहीं खाया क्या आज? यस मैम। खाया क्या? हाँ खाना नहीं यस खाया क्या मैम। निहारिका? है तो चलो बताओ, यस मैम। यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? बिल्ला आएगा, शैल आएगा? बताओ। मैम शैल। शैल, शैल आएगा बेटा। आई यस और मैम। बी के साथ में मैं क्या बताती हूँ, हमेशा शैल आता है। तो बाकी सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा? यहाँ पे ही है, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? मैम विल। विल आएगा। ऐसे क्या भूल जाते हो क्या तुम लोग? विल ही। आगे बोलो सेंटेंस। हैव बीन। बीन। हैव बीन। टॉक। टॉक कौन सी फॉर्म दी हुई है वर्ब की? निहारिका बोलेगी ओनली, और कोई नहीं। निहारिका स्पीक। टॉक वर्ब की कौन सी फॉर्म है? मैम थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म है। टॉक बाय। बाय आई का किस में चेंज मी। होगा? मी।
नहीं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। ये बाकी बच्चों को चेंज करना बहुत कम आता है वही सेंटेंस, बाकी स्टूडेंट को चेंज करना बहुत कम आता है। और चेंज करो सेंटेंस, चलो तुम। विल प्रिया प्लेड चेंज करो इसको, विल प्रिया हैव प्लेड फुटबॉल। एक सेकेंड रुकना, इधर लिखते हैं इसको थोड़ा सा। चेंज करो इस सेंटेंस को, विल प्रिया हैव प्लेड फुटबॉल। चेंज करना है इसको। हम कर लिए। हम कर लिए। कर लिया? यस मैम। क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट। हैव हेल्पिंग वर्ब। हेल्पर। क्या क्या ये प्लेड क्या है? मेन वर्ब। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। अब बताएगी मेरे को निकिता कवर। सेंटेंस क्या चेंज होगा, ये कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? निकिता कवर स्पीक, बेटा बोलो। मैम बोर्ड आई नहीं रहा मैम, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो रहा है। आई नहीं रहा फोन में? सही से नहीं आ रही क्या क्लास? में तो आ रही है। शौर्य तुम्हारे पास आ रही है ना, अच्छे से साफ आ रही है? यस मैम। बताओ तो सेंटेंस बोलो। मैम रुको। हाँ बोलो, आराम से बोलो, बोलो। बोलो फास्ट, फटाफट बोलो। बोलो, शौर्य बोल रहे हो क्या? बता रहे हो? विपुल, मैम विपुल। प्रिया। यस मैम। हाँ बेटा बताओ ना, बताना है सेंटेंस बताओ। मैम प्रिया। हाँ बोलो तो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? फुटबॉल। सब्जेक्ट। फुटबॉल। इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? फुटबॉल। अकॉर्डिंग मैम विल। विल। शैल। शैल कौन बोल रहा है? विल आएगा। विल फुटबॉल हैव बीन। प्लेड वर्ब की पहले से थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म योग क्यों लिखनी है? प्लेड प्रिया। बाय प्रिया। प्रिया लास्ट में नेम है ना, तो योग का लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल फुटबॉल हैव बीन प्लेड बाय प्रिया। ओके। समझ आ गया क्या सबको? यस मैम। तो आगे देखो, आपको होमवर्क के लिए सेंटेंस दे देती हूँ। आज आपके कंप्लीट हो गए इंट्रोगेटिव वैसे सेंटेंस। कुछ सेंटेंस और बाकी है, वो आपको इंट्रोगेटिव में ही है। उस टाइप के जो कि WH वर्ड के सेंटेंस हुए, ऐसे सेंटेंस थोड़े बहुत और करवाने हैं इंट्रोगेटिव, फिर आपका एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। फिर तो कुछ नहीं बचेगा इंट्रोगेटिव में। ओके मैम क्या करवा रही हो आई आप? होप आपको हेल्पिंग वर्ब से तो सारे सेंटेंस बनाने आ गए होंगे, है ना? यस मैम। हाँ तो होमवर्क के लिए सेंटेंस मैम दे अभी रही आप क्या करवा रहे हो? हूँ, होमवर्क के लिए सेंटेंस दे रही हूँ आपको, ठीक है? मैम वर्क के लिए? हाँ होमवर्क के लिए, होमवर्क, ठीक है? ओके मैम। हाँ, विल शी
have cooked the food? Will she have Shall cooked the sorry, cook the food? Shall I? Shall चुप मुड़ जाएगा देख मत कर क्या हो गया नाराज हो गया किस बात पे हो गया नाराज क्यों अपनी वॉइस को म्यूट रखो। किसकी वॉइस आ रही है म्यूट करो। हाँ जी बोलो। हाँ जी बोलो। कौन बोल रहा है? शौरी बोलो बेटा। मैम इनको घर से करके लाना है क्या? हाँ ये घर से करके लाना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो इन सेंटेंस में। नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है? कर लोगे सब चेंज कर लोगे। फर्स्ट सेंटेंस है विल शी हैव कुक द फूड। सेकेंड है आपका शेल आई लिसन यू। थर्ड है विल यू हैव क्लीन द रूम। फोर्थ है विल राधा हैव इटन द फ्रूट्स। कर लोगे बना लोगे? ओके यस मैम अभी आपको होमवर्क भेज देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स एक्सक्यूज मी मैम थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम हाँ जी बोलो। मैं आपको मैम उन नंबरों पे मैम कॉल कब करना है हाँ मैम आपको कॉल कब करना है आप कर लेना। आपकी क्लास हो जाती है ना 12 बजे बाद में फिर कभी भी कर लेना। ठीक है मैं आपको ठीक है वर्क भेज दूंगी सारा। ओके ओके मैम ओके मैम मैम 6th क्लास की मैम जब से चालू हुई है मैम तब से भेज हाँ देना हाँ 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 ओके ओके